जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि जब भी हमारी मेहनत की कमाई में से थोड़ा कुछ फ्यूचर के लिए कुछ परसेंट बचा कर रखना तो सभी कोई चाहता है, लेकिन ये चीज़ें गांव से लेकर शहर तक, भारत तो क्या पूरे विश्व के नागरिकों का एक ही सपना बना रहता है कि अपने मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव रखें। जब भी हम अपने मेहनत की कमाई में से थोड़ा कुछ बचाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन यही बना हुआ रहता है कि पैसे को कहाँ सेव रखें। हमारे लिए बेहतर बैंक सही होगा या फिर पोस्ट ऑफिस सही होगा। चलिए हम बात करते हैं, आखिर हमें खाते कहाँ खुलवाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना हमारे लिए बेहतर होगा या हमें बैंक में खाता खुलवाना सबसे बेहतर होगा। ये हमारी कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। आज के बाद वीडियो को देख करके आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम फुल वॉच कीजिए और जल्द से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक सबसे ज़्यादा सेफ़ है या फिर पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा सेफ़ है। देखिए, कुछ सालों बाद आपने ये भी सुना होगा कि यस बैंक डूब गया तो आज महाराष्ट्र बैंक डूब गया। और उस टाइम क्या था कि लंबी लंबी बैंकों में लाइनें लगी हुई थी, पैसों फिर भी नहीं मिल पा रहे थे। और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो भी बैंक में पैसा डूबता है तो वो चाहे बैंक में कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि आपने उस पैसों का इंश्योरेंस बना रखा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि जितना कि आप इंश्योरेंस बना रखे हैं उतना ही आपको पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा पैसा यदि है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्या हुआ कि भारत के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़कर विरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला लिया कि 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। यानी कि जो भी पैसे, जो इंश्योरेंस जो है अब 5 लाख का ही होगा। यानी मैक्सिमम जो है इंश्योरेंस वो 5 लाख का होने लगा। तो आज भी ये 5 लाख के इंश्योरेंस ही हो रहा है बैंकों में। अब बात कर लेते हैं वहीं पर, यदि हम यहीं पर देखा जाए पोस्ट ऑफिस के, तो पोस्ट ऑफिस जो है आरबीआई के अंडर में न रह करके ये सीधा भारत सरकार के अंडर में काम करता है। यानी कि इसमें जो पोस्ट ऑफिस में आपको पैसा जो सेव रहते हैं वो आरबीआई निगरानी नहीं करती है, वो सीधा भारत सरकार के अंडर में काम करती है। और जितने भी आपने खाता को खुलवा रखा है उसमें आपको जितना पैसे है वो सॉलिड आपको पैसा वापस मिलेंगे। यानी कि 1 भी % वो पोस्ट ऑफिस नहीं रखेगा। और साथ ही साथ आपको जो पैसे जितना जमा किए हैं उसमें आपको जितना ब्याज हुआ है वो सारे इनक्लूड होकर के आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के, तो सेफ्टी के मामले में भी बैंकों के अपेक्षा पोस्ट ऑफिस ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस और बैंक को हम एफडी को लेकर के हम क्लियर करते हैं। तो हम एफडी में हम यदि एक्सिस बैंक को देखें तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है 3.5 से लेकर के 7.1% मिल रहा है। यही यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3.5 से लेकर के 7.85% तक आपको देखने को मिल रहा है। यही यदि हम कोटक महिंद्रा बैंक को देखें तो 2.75 से लेकर के 7.2% देखने को मिल रहा है। यही यदि सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 3.25 से लेकर के 7.7% देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक जो है 7.0 से लेकर के 7.45% देखने को मिल रहा है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.25 से लेकर 7.7% देखने को मिल रहा है। यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं तो 3% से लेकर के 7.1% देखने को मिल रहा है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3.5% से लेकर के 7.6% देखने को मिल रहा है। चलिए हम इसमें
इसमें हम दूर हो गए हैं कन्फ्यूजन कि इसमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस में यदि हम कंपेयर करें तो पोस्ट ऑफिस में इनसे कहीं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसमें हम ये होगा कि आज के इस टाइम में बैंक की अपेक्षा पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और चलिए, इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।